बाइपोलर 1 डिसऑर्डर में इंसान को एटलीस्ट एक मैनिक एपिसोड से आना चाहिए, उसके साथ दूसरा एक मिक्स्ड एपिसोड हो सकता है या मेजर डिप्रेसिव एपिसोड हो सकता है। पहले हम मैनिक एपिसोड की बात करते हैं। मैनिक एपिसोड जैसे कि हम सभी समझते हैं, तेज़ी आ जाना, इंसान को लगता है कि उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी है, ओवर एक्टिविटी होती है, उसको लगता है कि उसको सोने की ज़रूरत नहीं है, साथ में प्रेशर ऑफ स्पीच भी होता है, एंड अलॉन्ग विद दैट द पर्सन कैन सफ़र फ्रॉम डेल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस। जो डेल्यूजन्स होते हैं वो ग्रैंडियोस डेल्यूशंस होते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, मुझ में ये शक्ति है, मैं किसी भी काम को आसानी से कर सकता हूँ, जो कि इन्हें नॉर्मल वे पॉसिबल नहीं होता है। उसके साथ साथ इंसान को लगता है कि उसको रेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है और उसकी जो सेक्सुअल एक्टिविटी है वो भी बहुत बढ़ जाती है। उसके साथ साथ उसको एग्रेशन, इरिटेबिलिटी, ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा होती है और जो उसका बिहेवियर है वो वायलेंट हो सकता है घर वालों की तरफ या किसी और की तरफ। उसके साथ साथ ओवर स्पेंडिंग भी होती है कि जो खर्चा एक लिमिट में रह के करना चाहिए वो उसकी क्षमता के अनुसार बहुत ज़्यादा कर देता है कि अगर कोई 10,000 खर्च करने के लिए गया है तो वो लाखों का खर्चा बिना सोचे समझे कर देता है। मैनिक एपिसोड को डायग्नोस करने के लिए कम से कम 1 हफ्ते की ड्यूरेशन होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं डिप्रेसिव एपिसोड। जो डिप्रेसिव एपिसोड है उसकी जो ड्यूरेशन है वो कम से कम 2 हफ्ते होने चाहिए। डिप्रेसिव एपिसोड में मेनिया का उल्टा हो जाता है, जैसे कि उसमें इंसान को लगता है कि उसका जो मूड है वो हमेशा ही लो रहता है, डिप्रेस्ड रहता है, कोई भी अच्छा भी हो जाए तो भी उसका मन अच्छा नहीं फील होता है। उसके अलावा उसको लगता है कि कोई भी उसके अंदर एनर्जी नहीं है, मतलब कि उसमें कोई काम नहीं कर सकता है और बिस्तर से उठना भी बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार। उसके अलावा जिन चीज़ों में उसको पहले मज़ा आता था वो अब बिल्कुल ही कम हो गया है, अब बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन अदर प्लेजरेबल एक्टिविटीज़ विच ही यूज़ टू एन्जॉय बिफोर। अलॉन्ग विद दैट अटेंशन कॉन्सेंट्रेशन की डिफ़िकल्टी आती है। उसके अलावा जो उसको मुश्किलें आती हैं वो उसकी नींद बहुत डिस्टर्ब हो जाती है और डिप्रेशन में ज़्यादातर देखा गया है कि जो मॉर्निंग की स्लीप है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है, इंसान 2 घंटे पहले ही उठ जाता है। उसके अलावा उसका जो एपेटाइट है वो भी कम हो जाता है और देयर इज़ ए सिग्निफिकेंट वेट लॉस ऑल्सो। Along with that, there's ideas of hopelessness, worthlessness and suicidal thoughts also occur. So जब अगर इंसान मेजर डिप्रेशन में है और अगर उसको ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है तो चांस हो सकता है कि वो सुसाइड कमिट कर ले। सो जो डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर है वो ये है कि जो मैनिक एपिसोड है उसमें हॉस्पिटलाइजेशन होने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वो हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान उसका ट्रीटमेंट जो होता है वो मूड स्टेबलाइजर्स के साथ होता है। अलॉन्ग विद दैट एंटीसाइकोटिक की ज़रूरत भी पड़ सकती है। जो एपिसोड है वो ट्रीटमेंट के बाद उसको फॉलोअप पे रेगुलर रहना चाहिए इंसान को और रेगुलर फॉलोअप के साथ साथ थेरेप्यूटिक इंटरवेंशंस भी की जाती हैं।